Assalamualaikum. We start with the great name of Allah, who is the most merciful and very kind. And today we are going to discuss the exercise 1.2 and 9th class mathematics and textbook. It is the second exercise of chapter 1, complex chapter, and today we are going to discuss. In previous lecture we learned about the properties of inequalities of real numbers. So first of all, the exercise 1.1 and its first object is recognize the following properties of real number in the following अब हम इस एक्सरसाइज जो है इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या कहता है कि हमको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। जैसे तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आपको मैंने डिटेल में पढ़ाई। अब हम इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब वो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है कि 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड 3 प्लस 1। आपको ये यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर्टी कौन है। तो आपको मैंने पढ़ाई थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी रियल नंबर की, वो कौन सी है। ये सपोज ए है प्लस ये सपोज बी है इज इक्वल टू 3 प्लस ए। ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा कौन है डी है, ए है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपको मैंने पढ़ाई थी अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आंसर क्या आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी एडिशन थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी है। सो इट्स सो इजी, अगर लेक्चर देखा होगा प्रीवियस। सो हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो कौन सा है अब वो देखेंगे। हाँ भाई, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 4 प्लस स्मॉल ब्रेक स्टार्ट 1 प्लस 3 स्मॉल ब्रेक डबल इज इक्वल टू 4 डिवाइड 3 प्लस 1 डिवाइड 3 स्मॉल ब्रेक डबल प्लस 2 डिवाइड 3। हाँ भाई बोलो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये हमारी ए है प्लस ये हमारा बी है इज इक्वल टू, ये हमारा कौन है ए, ये हमारा कौन है ए, ये बी है और ये सी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ाई थी, या आपको मैंने पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आंसर क्या आएगा एसोसिएट। अगर आपने पिछला जो प्रीवियस लेक्चर है इस प्रॉपर्टीज़ का नहीं देखा है तो वो जाके द बेस अकेडमी पर सर्च करो और देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन की है, मल्टीप्लिकेशन की बहुत हुई आपको, वो भी मैंने पढ़ाई। मल्टीप्लिकेशन की है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को वो भी ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो कौन सा देखते हैं उसको भी। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 9 इंटू 10 डिवाइड 9 प्लस 20 डिवाइड 9। हाँ भाई वो 9 इंटू स्मॉल ब्रैकेट ओके इज इक्वल टू 9 इंटू 10 डिवाइड 9 प्लस 9 इंटू। हाँ भाई बोलो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या आएगा होगा कि ये तो प्रॉपर्टी तो है, कौन सी प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी। आपको मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, आपको पढ़ाई थी इसलिए तो स्पीड से चल रहा हूँ। ओके भाई, तो उसको हम क्या कहते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी।
आपको मैं ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों लेफ्ट है, यहाँ पे ए लेफ्ट पे, यहाँ पे अगर सी लेफ्ट पे होगा तो कौन सी राइट होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ कौन सी, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ओके भाई, आसान प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो कौन सा है देखते हैं उसको भी। देखो भाई, डिवाइड प्लस 5 डिवाइड 7 इंटू 7 डिवाइड 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइड 5 इंटू 7 डिवाइड 8 प्लस 5 डिवाइड, हाँ भाई ये बहुत लंबा हो गया, इसको छोटा कर लिखते हैं। डिवाइड 5 प्लस 5 डिवाइड 7 इंटू 7 डिवाइड 8 इज 8 प्लस 5 डिवाइड इंटू 7 डिवाइड 8। हाँ भाई बोलो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारा ए, ये बी है, स्मॉल ब्रैकेट कवर इंटू सी इज इक्वल टू, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ए इंटू सी, ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये हमारा सी है, सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ओके भाई, अब हम देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी है, राइट और लेफ्ट, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू, जहाँ ऑफ करते हैं वो भी ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ठीक है भाई। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो कौन सा है वो भी देखते हैं, वो हमारा 5th क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। हाँ भाई, is equal to 7 divided 5 into 10 divided 15 माइनस, हाँ भाई बोलो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो है लेकिन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, होती मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये आपको जहन में पॉइंट आप अपने जहन में रखें, ओके भाई। तो देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी। तो देखते हैं ये हमारी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव of multiplication over addition। ओके भाई, अब हम 6 की तरफ जा रहे हैं।
वो हमारा कौन सा है कि डी डिवाइड सी इंटू ई डिवाइड एफ इज इक्वल टू ई डिवाइड एफ इंटू डी डिवाइड सी। हाँ भाई बोलो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम सेवेंथ प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है वो पहले सर्च करके देखो, फिर इस पर आना, अपना बेस बनाना, फिर आना है। हाँ भाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत बार आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम किस की तरफ जा रहे हैं? एट, हमारा जो एंड वो भी देखते हैं। अब हमारा 8 की तरफ जा रहे हैं। सब नंबर वो है 2 डिवाइड 11 इंटू 11 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 11 डिवाइड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू। हाँ भाई, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन को है। यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। आपको मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो हमारा आंसर आए वो 1 आए, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर। क्या पढ़ाया था? अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा 1 आए, तो उसको हम क्या कहते थे? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। यहाँ पे ये कम्यूटेटिव तो प्रॉपर्टी है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ये, इसको मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको मैंने ये पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। इसके बाद हमारा ओके, ये 8 था। ये कौन सा सम था? 8। ये हमारा 8 था। अब हम 9 की तरफ जा रहे हैं। वो कौन सा है देखते हैं। वो भी 2 डिवाइड 3 प्लस माइनस 3 डिवाइड इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड प्लस 3 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 0। देखिए भाई, इसको जब हम लिखते हैं, ये सपोज हमारा ए बी है, इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है ऑफ एडिशन। मगर यहाँ पे आंसर जो हमारा आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर हम दो नंबर को ऐड करें, आंसर 1 और 0 आए, तो वो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी थी? वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? कौन सी प्रॉपर्टी थी? कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव इनवर्स थी। कौन सी थी? एडिटिव इनवर्स। देखिए भाई, ये हमारा ए है माइनस ए, इसको हम ऐड कर रहे हैं। ये हमारा ए कौन है? माइन प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा बी है, ये ए है।
उसको हम जब ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, तो इसको हम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, तो हमारा क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर वो पहले देखें फिर यहाँ पे आए, ठीक है भाई। अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा कौन सा है, a डिवाइड b into b divide a is equal to b divide a into a divide b is equal to, हाँ भाई बोलो, अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थी, आपको मैंने पढ़ाया था आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद हम 11 क्वेश्चन आता है, वो भी देखते हैं। हाँ भाई देखें, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखे कौन सा है, 15 डिवाइड 10 into 8 डिवाइड, हमारी ये भी आसान प्रॉपर्टी है। माइनस 15 डिवाइड 10 into 4 डिवाइड 10, हाँ भाई बोलो, तो आंसर आएगा कि एसोसिएटिव लेफ्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, टॉयलेट क्वेश्चन, वो भी देखते हैं, वो क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब हम इसको जब सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कहते हैं इसको जब हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप दैट आपको ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का ये अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। अगर आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ थी आपको नहीं समझ में आई तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको जाके देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जो पहला हमारा लेक्चर था इसके बारे में, वो देखेंगे तो हमको ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो आई होप दैट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था फर्स्ट है ये हमने एक तमाम पे पहुंच चुका है। सो अगर आपको ये पसंद आया है तो उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमंग योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।